हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा सब्जेक्ट है भगवान नाम का आश्रय। ये कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से और मोबाइल में जो टाइम पास की वीडियो आ रहे हैं, इनके माध्यम से लोगों का समय बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लोग पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं और तरह तरह के लोगों को मनोरंजन देने वाले फालतू के वीडियो बना रहे हैं। इसका परिणाम है वो खुद तो नरक में जा ही रहे हैं, आम जनता को भी नरक में धकेल रहे हैं। किंतु भाइयों बहनों, हमारा जन्म इस प्रकार से केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है, हमें जो 84 लाख योनियां भुगतने के बाद भगवान की कृपा से मात्र कुछ वर्षों के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, या इसीलिए मिला है कि हम अब की बार शुद्ध हों और अपने दिव्य धाम अर्थात भगवान के घर वापस चलें। जब भगवान के घर जाने की बात आती है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं, किंतु इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई अपने घर वापस जा रहा है तो उसमें घबराने वाली क्या बात है। हम जैसे जीवों को याद दिलाने के लिए भगवान बार बार यहाँ पर आते हैं। भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं, वे हमारी तरह मजबूर नहीं है। यह तो उनकी विशेष कृपा है जो हम जैसे जीवों पर दया करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपनी दिव्य कृपा के माध्यम से और अपनी प्रभुता के प्रदर्शन करने के माध्यम से भगवान हम जैसे अनंत जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हों और इस प्रकार हम भगवान से हमारा एक संबंध हो और उस संबंध में हमारा आपसी प्रेम का आदान प्रदान हो। जिस प्रेम का आदान प्रदान से भगवान के प्रति हमारी जो दिव्य भावना है वह दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और इस भावना के बढ़ने से जो संसारी भावना है वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव, जितने भी जीव हैं, ये सब आध्यात्मिक जगत के वासी हैं, किंतु तुच्छ भोगों को भोगने के लिए ये संसार में गिर गए और फिर कभी यहाँ से निकल नहीं पाए। किंतु ये लक है कि हमें यह मनुष्य शरीर मिलता है, जिसके माध्यम से हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के विषय में जान सकते हैं, उनसे एक संबंध जोड़ सकते हैं, उनसे हम भगवान को अपनी ओर से सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, हम उनके नाम का निरंतर जाप कर सकते हैं, हम भगवान के विषय में अध्ययन करके उन्हें समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करते हैं, हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। जितना प्रयास हो सके अधिक से अधिक यह प्रयास कीजिए कि मोबाइल पर या टीवी पर फालतू की फिल्में, फालतू के वीडियोस बिल्कुल न देखें। लोगों को केवल धन कमाना है और उस धन से उन्हें मजे मारने हैं। आम आदमी को भी अपना टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए कुछ मनोरंजक वीडियोस चाहिए देखने के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, इन चीज़ों से बचो। जितना आप इन चीज़ों से बचोगे, पक्की बात है कि आप अपने जीवन को शुद्धि की ओर ले जाओगे। और कहा गया शुद्धेन सत्ता, जहाँ शुद्धि होती है वहीं सारी शक्तियाँ वास करती हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ वहीं होती हैं जहाँ शुद्धि होती है, और जहाँ भी अशुद्धि होती है वहाँ आसुरी शक्तियाँ होती हैं, वहाँ आसुरी भावनाएं होती हैं। हमें ऐसी आसुरी भावनाओं से बचना चाहिए, हमें दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन दिव्य है, हमारी आत्मा दिव्य है, भगवान भी दिव्य हैं, तो हमें दिव्यता की ओर बढ़ना है। प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक जितना हो सके भक्तों का संग कीजिए, आपस में भक्ति करिए, घर में एक दूसरे को भक्ति के विषय में बताइए, भगवान के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण हैं, इस विषय में हमारे समस्त शास्त्रों ने चीख चीख कर कहा है, नेति नेति, अर्थात यही है, यही है। यह भगवान के विषय में गुरु नानक देव ने कहा था कि एको कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मना, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने शोभ्यो, नानक ताको दास है सोई निरंजन भ्यो। ये गुरु नानक देव ने कहा है कि भगवान कृष्ण हैं और जो भी कृष्ण का भक्त हो या नानक तो उस भक्त का भी दास बनना स्वीकार करेगा। ऐसे ही महान संत रहे कबीरदास जी, उन्होंने भी अपनी वाणी में कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए।
अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे गोविंद के विषय में बताया, आपने मुझे गोविंद की शरणागति के बारे में बताया, और आपने ही मुझे उस दिव्य सत्ता जो गोविंद है उनके विषय में बताया। या गोविंद नाम भगवान को देवराज इंद्र ने दिया। जब भगवान ने देवराज इंद्र का मानमर्दन किया तो देवराज इंद्र ने भगवान की प्रसन्नता में उनको यह नाम दिया गोविंद। गोविंद का अर्थ है जो संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ हो, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ हो, जो इंद्रियों का दास ना हो, जो इंद्रियों का स्वामी हो, गोविंद। तो भगवान कृष्ण का नाम गोविंद प्रदान किया। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे गोविंद के बारे में बताया, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने ही तो मुझे गोविंद बताए। हे गुरुदेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो ये संतों की बातें हमें अवश्य माननी चाहिए। या महान संत हैं गुरु नानक देव, कबीरदास जी, मीरा माता, हरिदास जी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, श्री हित हरिवंशाचार्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने जो अनुयायी हैं उनसे यही कहा था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्खमती, तू भगवान गोविंद का भजन कर, तू भगवान गोविंद का भजन कर, और तू भगवान गोविंद का भजन कर। आदि गुरु शंकराचार्य की यही हमको आज्ञा है कि हम मूर्ख हैं, हमें भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए। इस प्रकार हम बुद्धिमानी की ओर बढ़ेंगे, और बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने घर, जो भगवान का धाम है, जो हमारा घर है, हम वहाँ वापस जाएं, हमें संसार के चक्र से बचें। यह संसार के विषय में भगवान ने कहा है, मामू पेत्या पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। यह संसार साक्षात दुखों का घर है और ऊपर से अशाश्वत है। आप यहाँ पर निरंतर योजनाएं बनाइए, योजनाओं को फलीभूत करने के लिए तरह तरह के ग्रुप बनाइए, तरह तरह के मटेरियल तैयार कीजिए, तरह तरह की योजनाएं तैयार कीजिए। पर मैं इसको, जो मेरा काल स्वरूप है, समय आने पर सब कुछ नष्ट कर देगा, तो इससे क्या मिलेगा? दुख के अतिरिक्त। ये खुद समझिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह साक्षात दुखों का घर है, यहाँ कितना प्रयास कर लोगे इसका परिणाम दुख है। अब आप अगर सुख पैदा करना चाहते हो तो आप भगवान का विरोध कर रहे हो, यह बात जान लो। और भगवान का विरोध करने वाले का क्या हश्र होता है, यह पूर्व में देखा गया है। चाहे वह रावण हो, चाहे वह हिरण्यकशिपु हो, चाहे वह हिरण्याक्ष हो, चाहे वह दुर्योधन हो, चाहे वह कोई अन्य हो, जिसने भी भगवान का विरोध करने का प्रयास किया, उसको परिणाम में महान घोर इस संसार के जो कष्ट हैं उनके सिवा क्या मिला? वह कृपा से वंचित रहा, वह प्रेम से वंचित रहा, वह भगवान की दिव्य महिमा से वंचित रहा, वह भगवान के दिव्य आलिंगन से वंचित रहा, वह भगवान की दिव्य कृपामयी वर्षा से वंचित रहा। हमें भगवान की वही दिव्य कृपा तो प्राप्त करनी है जिसके लिए हमें शरीर प्राप्त हुआ है। पर हम तुच्छ भोगों में ऐसे रमे हुए हैं। अरे रमो भोगों में, भगवान ने भोग दिए तो रमो, लेकिन अपने लक्ष्य को क्यों भूले बैठे हो? अपने लक्ष्य को भूलना क्या अच्छी बात है? जो सपने देखता है उसे अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार है, किंतु सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए आगे बढ़ के कदम आगे बढ़ा के खुद प्रयास करना होता है। ऐसे ही जो आत्मा का लक्ष्य है वो परमात्मा से संबंध स्थापित करना और परमात्मा के जो दिव्य धाम है, जो हमारा घर है, उसे प्राप्त करना, यह लक्ष्य है। इसे केवल सोचने मात्र से या समझने मात्र से नहीं होगा, इसके लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, घर में, ऑफिस में, आश्रम में, जंगल में, सड़क पर, गार्डन में, कहीं पर भी हम वहीं पर भगवान को याद करें। हम उनको याद करने की विधि बड़ी सरल है, केवल उनके नाम लेने मात्र से ही वो याद में आते हैं और इतने मात्र से ही वे हम पे अपनी दिव्य कृपामयी वर्षा करते हैं। और नाम लेना बड़ा सरल है। आप नाम लेने का प्रयास करें जहाँ पर भी हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम पूर्ण सुखी होंगे, यह पक्की बात है। आप चाहे दुनिया का कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, भगवान के नाम जपने वाले को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। वह कितने भी महाभयंकर दुख में भी आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। और इसके अतिरिक्त जो इसके परे है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, जो संसार की भक्ति कर रहा है, वह थोड़ी सी घटना घटने पर भी महान दुख को भोगता है। क्या इस दुख को भोगने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है? नहीं, इससे बाहर निकलो और जो तुम स्वयं आनंदमय हो, उस अपने ही स्वभाव को प्राप्त करो, तो भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। तो हम आज की भगवान नाम आश्रय की महिमा को विश्राम देंगे, और आपने उम्मीद है इस विषय को ठीक से समझा होगा, गंभीरता से समझा होगा। यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आपने वो कमेंट हमको शेयर कर सकता है। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से प्रयास किया जाएगा कि आपकी सभी सवालों का उचित जवाब आपको मिले। हरे कृष्णा, हरि बोल।